वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पीटीआई तबाही मचा कर गई, हमने पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया। एहसन इकबाल ने कहा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी तौर पर गैर मकबूल और माशी तौर पर नागुरेज इक़दामात किए। पिछली हुकूमत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट करा चुकी थी। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दिलेराना क़यादत का मुज़ाहरा किया। हम जब आए थे तो सैलाब का सामना किया और तरक्याती बजट बढ़ाया। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में 2022 में आखिरी छमाही में तरक्याती बजट के लिए पैसे नहीं थे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वोट बैंक और करप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे। गुर्बत की लकीर 4% नीचे आ गई है। उन्होंने कहा कि बजट पेश हो चुका, इस पर वज़ीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा 111 महकमों को टैक्स से इस्तिस्ना किया गया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बार बार कराची को नज़रअंदाज कर रही है। कराची को नज़रअंदाज करेंगे तो मसाइल तो होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कराची पाकिस्तान का माशी दारुल हुकूमत है। कराची को नज़रअंदाज करेंगे तो मसाइल तो होंगे। मेयर कराची ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि कराची कौमी ख़जाने की मुआवनत करता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को इस मुतालबे पर मुस्बत अंदाज में रद्द-ए-अमल देना चाहिए कि फौरी मनसूबे के लिए वापडा 40 अरब रुपए मांग रही है। उन्होंने बताया कि फौर के लिए 10% से भी कम बजट में रकम अलॉट की गई है। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि 26वीं आईन तरमीम ने मुल्क के निज़ाम इंसाफ को जकड़ कर रख दिया है। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा है कि जाली हुकूमत ने गोली चलाने की आखिरी चाल भी चलाई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब आवाम का वो खौफ भी ख़त्म हो गया है, दोबारा निकलने के लिए तैयार हैं। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा इस बार एहतजाजी तहरीक को संभालना जाली हुकूमत के बस से बाहर होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह में दर्जा हरारत में वाज़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान में मौसम निस्बतन बेहतर है, ताहम कुछ इलाकों में गर्मी का एहसास बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशनगोई की है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि जाली इंटरमेंट रोकने के लिए बच्चों का डेटा नादरा से मुंसलिक कर दिया। जब हुकूमत मिली तो स्कूलों में 1 लाख से ज़ायद उस्तादा की कमी थी। 55,000 स्कूलों में से 35,000 स्कूलों के हेड्स भी तायिनात नहीं थे। हमने तालीम का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्मर्स की। आज तक किसी हुकूमत ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर काम नहीं किया। उन्होंने मज़ीद कहा हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मेयार बेहतर बनाने के लिए काम किया। एजुकेशन की बेहतरी के लिए हमने 12,000 नए कमरे बनाए। पहले रिश्वत देकर ट्रांसफ़र होती थी, मगर अब ऐसा एक भी केस नहीं मिलेगा। मैंने जहां अपने बेटे को दाखिल कराया, ऐसा स्कूल पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। हम 1000 नए प्ले ग्राउंड्स बना रहे हैं।